स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप करियर में। इस क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर 4 जर्नल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। राइट, तो देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का पहला क्वेश्चन विदाउट टाइम वेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स ऑर्डर। राइट, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, अकाउंट्स हमें चेक करना है। जैसे कि कुछ अकाउंट्स लिखे हैं, मशीनरी अकाउंट, सैलरी पेएबल अकाउंट, फर्नीचर रिपेयर अकाउंट, टाटा एंड को अकाउंट, बैंक्स अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट एंड ढेर सारे अकाउंट्स और भी हैं। तो इसमें हमें एनालिसिस ये करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन सारे अकाउंट्स 3 कैटेगरी में हैं। ठीक है, एक हो गया रियल अकाउंट, दूसरा हो गया पर्सनल अकाउंट, तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो आपको ये जानना है कि इन सारे अकाउंट्स में अकाउंट का नेचर क्या है, यानी जो मशीनरी अकाउंट है वो इन तीनों कौन से अकाउंट में वो मैच कर रहा है। जैसे कि मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह हर अकाउंट का हमें नेचर चेक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्या होता है? मशीनरी अकाउंट अपने आप में एक रियल अकाउंट होता है। आर मतलब हियर रियल अकाउंट। तो जितने भी एसेट्स होते हैं बेसिकली, मशीनरी हो, ठीक है, फर्नीचर हो, ठीक है, कैश हो, इन तरह के बैंक हो, ठीक है, इन तरह के जितने एसेट्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के, इन्हें हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। तो पहला हमारा आ गया मशीनरी, इट्स ए रियल अकाउंट। बाकी अब हम देखेंगे बी बिट में लिखा है सैलरी पेएबल। तो सैलरी पेएबल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर हम एन लिख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्यों ना? नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ऑल एक्सपेंसेस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने एक्सपेंसेस हो या फिर जितने लॉसेस हो वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और क्या आते हैं? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऑल इनकम्स एंड गेन्स यानी ऑल एक्सपेंसेस, जितने सारे खर्च और लॉसेस सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और सारे इनकम्स और प्रॉफिट यानी गेन जितना है वो भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में हमारा क्या आ गया? ओनली एसेट्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल एसेट्स। इट्स ऑल एसेट। जितने एसेट्स होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। बाकी अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट जैसे कि किसी के नेम से अगर अकाउंट शुरू हुआ है, जैसे कि राम अकाउंट्स, हरि अकाउंट्स, राइट, सौम्य अकाउंट्स, राहुल अकाउंट्स, अगर किसी के नेम से शुरू हुआ है तो उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ओके, तो हमारा पहला आ गया मशीनरी अकाउंट, इट्स ए रियल अकाउंट क्योंकि एक एसेट है। सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, यानी एक सैलरी पेएबल जो है हमारा खर्च है। ठीक है, तो खर्च जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, फिर हो गया फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, हम आर लिखे हैं यहाँ पे, रियल अकाउंट। फर्नीचर एक अपने आप में एक एसेट है, जैसे कि मशीनरी एक एसेट है, फर्नीचर भी एक एसेट है, कैश अपने आप में एक एसेट है, ठीक है, बैंक अकाउंट अपने आप में एक एसेट है। इन तरह के एसेट्स को हम रियल अकाउंट कहते हैं। बाकी देखते हैं टाटा एंड को। टाटा एंड को में पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं मेंशन किया गया है। अगर किसी नेम के साथ, टाइटल के साथ कोई कंपनी का नाम जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। बट पर्सनल अकाउंट के कौन से हिस्से में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट के 3 होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये जो है हमारा टाटा एंड को, ये कंपनी के अकाउंट में खुला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बट आर्टिफिशियल तो यहाँ पे नहीं दिया है, कैटेगरी रियल और पर्सनल और नॉमिनल का है, तो ये किस में आता है? रियल में आता है। ठीक है, तो हम इसे, सॉरी, ये आता है पर्सनल में, तो हम इसे कहाँ पे लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये एक्चुअल अकाउंट इसका होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, देन ई बिट में आते हैं। ई बिट अपने आप में एक बैंक है। बैंक अपने आप में, बैंक अकाउंट अपने आप में एक एसेट होता है। बिजनेस से रिलेटेड कुछ अमाउंट्स हम डिपॉजिट करके बैंक में रखते हैं जो कि फ्यूचर एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को मीट करता है, तो उसे हम कहते हैं वो हमारा एसेट है, तो हमारा रियल अकाउंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपने आप में एक खर्च है। ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी किसे कहते हैं? जैसे कि ऑफिस के लिए हम कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे, जैसे कि स्टेशनरी में क्या आता है? स्टेशनरी जैसे कि पेन, पेपर, इंक, ठीक है, इरेजर, इन तरह के सारे छोटे छोटे सामान जो होते हैं बिजनेस से, उसे हम कहते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो इन्हें खरीदने के लिए हम पे करना पड़ता है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये हो गए हमारे नॉमिनल अकाउंट। जी बिट में देखते हैं, जी में लिखा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्या होता है? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर्स क्या करते हैं?
बिजनेस में कैपिटल लेकर आते हैं। तो जब लेके आते हैं तो उनके नेम के हिसाब से उनके अकाउंट मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 3 अकाउंट है, ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, तो ए 1 लाख लेकर आ रहा है बिजनेस में, बी ला रहा है 2 लाख और सी ला रहा है 3 लाख। तो ये 3 लाख ए बी सी करके ला रहे हैं, ये 3 कैपिटल्स है, ठीक है ना। ए का कैपिटल हो गया 1 लाख, बी का कैपिटल हो गया 2 लाख, सी का कैपिटल हो गया 3 लाख। तो अब इनके अकाउंट्स कैसे इनके नेम से मेंशन किए जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट, राइट। जैसे कि हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, तो उनका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। बीज कैपिटल अकाउंट, या फिर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि राहुल कैपिटल अकाउंट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे उनके नेम मेंशन किए जाते हैं। तो इसी तरह कैपिटल अकाउंट अपने आप में अगर जब किसी के नेम से ही जुड़ा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एक फंड है जो कि पार्टनर जब आता है बिजनेस को तो वो कैपिटल लेकर आता है, तो अपने नाम पे लेकर आता है, तो इसलिए वो पर्सनल है। फिर आया एच में दिया है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं, मान लीजिए कि आप एक मशीन खरीदे हैं 1 लाख देकर, ठीक है। 1 लाख में आप एक मशीन खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं, 1 लाख में। अब ये 1 लाख का जो मशीन है, ठीक है, अभी क्या होगा, फर्स्ट ईयर आप इसे परचेज, मान लीजिए है ना, साल के शुरुआत में आप इसे परचेस किए, तो साल का जब एंड होगा तो मशीन क्या करता है, वर्कआउट में कुछ वैल्यू उसके डेप्रिशिएट होते हैं। जैसे कि मशीन जब वर्कआउट करता है तब उस मशीन के क्या होते हैं, वेयर एंड टीयर्स होते हैं। वेयर एंड टीयर्स का मतलब हो गया मशीन अपने आप में रिड्यूस हो रहा है, यानी उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो जिस मशीन को आपने खरीदा था 1 लाख में, 1 साल के बाद अगर जब आप उसे मार्केट में उसे बेचेंगे, ठीक है, तो क्या वो 1 लाख में जाएगा, नहीं जाएगा। तो 1 लाख में जब नहीं जाएगा तो कितने में जाएगा, तो 1 लाख से उसका वैल्यू कमेगा। तो जो वैल्यू हमारा कम जाता है उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएट। क्या कहते हैं, डेप्रिशिएट करना, ठीक है ना। यानी यहाँ पर वैल्यू जो होता है कम जा रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। तो अगर वैल्यू हमारा कम जा रहा है, किसी भी एसेट को आप परचेस करें, जैसे कि आप बाइक खरीदें तो जितने में खरीदते हैं वो 1 ईयर के बाद उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। आप मोबाइल परचेस करें, लैपटॉप परचेस करें, कंप्यूटर परचेस करें, मशीन परचेस करें, कुछ भी परचेस करें, 1 साल के बाद उसका तो वैल्यू कमना ही कमना है, ठीक है। तो जितना वैल्यू डाउन होता है उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट अपने आप में एक लॉस है। तो लॉसेस सारे किस में आते हैं, जैसे कि हम लिखे थे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में। तो डेप्रिशिएशन हमारा क्या हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेप्रिशिएशन, तो हो गया ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। फिर आते हैं हम ड्राइंग के पास। ड्राइंग हमारा क्या होता है, ड्राइंग जैसे एक बिजनेस में हम जब कुछ फंड लेके आते हैं, जब एक न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है या फिर एक कुछ पार्टनर्स न्यूली बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल हम बिजनेस में लेकर आते हैं। तो उसी तरह कुछ कैपिटल को अगर हम विड्रॉ करके बिजनेस से ले जाते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग भी हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे कैपिटल बिजनेस में पैसे आते हैं, ड्राइंग उसी तरह बिजनेस से पैसे विड्रॉ होते हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। देन फिर हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर जैसे कि हमें पता है फर्नीचर एक एसेट होता है, तो ये अपने आप में एक रियल अकाउंट है, ठीक है। ओके, चैरिटी क्या है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि चैरिटी, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुके हैं कि चैरिटी अपने आप में कौन सा अकाउंट है, ठीक है। चैरिटी जैसे कि हम किसी को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं चैरिटी। तो बेसिकली अगर हम किसी को दान करें तो हमारा क्या होगा, खर्च होगा। तो खर्च जो होता है एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस मतलब ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो चैरिटी हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। देन हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैं प्रीवियसली बोला कि बैंक अकाउंट अपने आप में एक एसेट है क्योंकि हम पैसे उसमें रखते हैं, फ्यूचर के एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को मीट करता है। तो यहाँ पर बैंक का नेम मेंशन कर दिया है, चाहे वो बैंक का नेम मेंशन किया गया हो या ना किया गया हो, दोनों अपने आप में रियल अकाउंट होते हैं। ये एक एसेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स ए रियल अकाउंट। बैंक कमीशन, बैंक से हम कमीशन पे कर रहे हैं या फिर हम कमीशन जैसे कि इंटरेस्ट ले रहे हैं और कमीशन हम पे भी कर रहे हैं, कमीशन ले भी रहे हैं। तो जितना भी हो, इनकम्स हो या एक्सपेंसेस हो, ठीक है, कमीशन अगर हम पे करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस आएगा। अगर कमीशन हम लेते हैं तो हमारा वो इनकम आएगा, चाहे वो एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, दोनों तो आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो हमारा हो गया बैंक कमीशन, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। रवि किरण अकाउंट, नाम से ही पता चलता है एक इंसान का नाम है, ठीक है। तो अगर किसी का पर्सनल नाम मेंशन किया गया है तो वो
आ जाता है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। रवि किरण एक इंसान का नाम है, ठीक है, तो इसलिए ये आ गया पर्सनल अकाउंट में, सॉरी ये हो गया पर्सनल अकाउंट, राइट। तो ये सारे बिट्स हमने यहाँ के कवर कर लिए हैं, राइट। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Okay, see the next question number 2. Under what heading would you classify the following accounts into real account, personal account and nominal account, right? That's a nominal account. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें अकाउंट्स ढेर सारे यहाँ पर दिए गए हैं, इसके लिए हमें अकाउंट्स का नेचर को यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो अकाउंट का नेचर देखते हैं। पहला हो गया बीट ए में दिया है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट अपने आप में एक एसेट है, तो एसेट जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखे थे एसेट्स होते थे क्या हमारे न रियल अकाउंट, ठीक है। तो आर हमने यहाँ लिखा है, बेसिकली हमारा 3 अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है और एक पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पे एन हो गया इट्स ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो बिल्डिंग हो गया हमारा एक रियल अकाउंट है क्योंकि एक एसेट है, सारे एसेट्स हमारे रियल अकाउंट होते हैं, तो बिल्डिंग बन गया रियल अकाउंट। हॉर्स एंड कार्ड्स अकाउंट्स का मतलब हो गया, हॉर्स एंड कार्ड्स एक नेम है, अगर किसी नेम पे अकाउंट्स खुलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट, तो ये हो गया हमारा पी, इट्स ए पर्सनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अपने आप में एक एसेट है, ठीक है, यानी एक ऐसा बिल है जिसमें हम फ्यूचर में पैसे पाएंगे, ठीक है ना। कौन देगा हमें ना, अपना डेप्टर हमें पैसे देगा, तो डेप्टर जो हमें पैसे देते हैं इन फ्यूचर में वो हमारे लिए क्या होते हैं ना एसेट होते हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं ना रियल अकाउंट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ गया रियल अकाउंट, राइट। डिस्काउंट अलाउड अपने आप में एक एक्सपेंसेस है। अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में आप अगर किसी को डिस्काउंट अलाउड करते हैं यानी आप छूट देते हैं, ठीक है, इस छूट को हम क्या कहेंगे एक एक्सपेंसेस है, एक लॉसेस है बिजनेस के लिए। तो जो एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो हमारे किस अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का मतलब हो गया ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हो गया डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंसेस में आता है, ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं कहा था कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है या फिर प्रीपेड लिखा हुआ है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर इनकम इन एडवांस, राइट, या फिर अक्रूड इनकम, तो इन तरह के सारे आते हैं किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास 3 हेडिंग्स है, एक रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल और तीसरा हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। बट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एक कैटेगरी में जाता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बट मोर ओवर अगर डिटेल्स में जाने तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है। फिर आ गया पीरियड एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस अभी जैसे हम इस क्वेश्चन से भी जाने, एडवांस इसमें इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। क्यों ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हो गया ना, जैसे कि ऑल है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल इनकम इन एडवांस, ऑल अक्रूड इनकम, राइट, इन तरह के सारे चीज आते हैं इसमें, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये इनकम इन एडवांस टाइप है, ठीक है ना, हम पीरियड एडवांस टैक्स हम पेमेंट किए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रीपेड, तो प्रीपेड भी हमारा आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। फिर आते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्या आता है, सेल्स हमारा खुद नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो सेल्स से जुड़े हुए जितने भी रिटर्न्स होंगे वो क्या होंगे ना नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, तो सेल्स रिटर्न भी हमारा हो गया इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। ओके, डेप्रिसिएशन प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम देखे थे, डेप्रिसिएशन अपने आप में एक लॉस है, क्योंकि हम जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट का वैल्यू जब डाउन होता है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, जब सपोज एक मशीन आप खरीदे हैं तो 1 साल के बाद उस मशीन का कॉस्ट डिक्लाइन करेगा। 1 लाख का मशीन है, 1 लाख का मशीन अगर जब आप खरीदते हैं तो 1 साल के बाद तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है ना। जितना वैल्यू डिक्लाइन करेगा यानी रिड्यूस करेगा उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक लॉस है, सारे लॉसेस एक्सपेंसेस आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो ये भी हो गया नॉमिनल अकाउंट। लोन फ्रॉम बैंक से अगर आप लोन उठाएं तो लोन बिजनेस के नेम में उठाएंगे या फिर कोई पर्सनल आप लोन उठाएंगे, इन तरह के लोन्स को हम क्या कहेंगे, अपने नाम में उठाएंगे या फिर बिजनेस के नाम में उठाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। किसी का नेम मेंशन हो गया तो फिर हो गया पर्सनल अकाउंट। बैड डेप्ट का मतलब क्या हो गया, डेप्टर
कुछ पैसे देने वाला था, ठीक है ना। अब फ्यूचर में वो हमें पैसे नहीं दिया, हमारा पैसा डूब गया, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट, ठीक है कि नहीं। तो ये बैड डेब्ट हमारा एक लॉस है, तो ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। सारे लॉसेस किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप में लाइबिलिटी है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप जब करेंगे तो बिजनेस के अकाउंट के ऊपर ही बैंक ओवरड्राफ्ट करेंगे, या फिर आपका पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेंगे। तो इन तरह के सारे जो आते हैं पर्सनल अकाउंट में आते हैं, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, यानी एक ऐसा स्टॉक जो कि बिजनेस के एंड में बिक नहीं पाया, रह गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे एक एसेट है जो कि नेक्स्ट ईयर फिर उसे हम सेल करेंगे। तो जो एसेट्स होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक इनकम है, ठीक है। मान लीजिए कि आप पार्टनर हैं, तो पार्टनर अगर हैं तो फिर आप जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, तो उससे आपको कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। उस इंटरेस्ट जो होता है आपके कैपिटल के ऊपर एक इनकम जनरेट करता है, ठीक है। वो इनकम जो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सारे ऑल द इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। देन रेंट पेएबल, रेंट पेएबल हमारा हो गया, देन इट्स रेंट पेएबल अगर बोले, पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं रेंट पेएबल, ठीक है। तो पेएबल आउटस्टैंडिंग जो होते हैं वो किस में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, ये सारे आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Okay, see the next question number 3. For the following transaction of SK Trading Company, find the accounts to be debited or credited. तो यहाँ पे SK Trading Company का कुछ ट्रांजेक्शन दिया है, अकाउंट दिया है, उसे हमें फाइंड आउट करना है उसमें से कौन सा डेबिटेड है, कौन सा क्रेडिटेड होगा, ठीक है। कौन सा डेबिट अकाउंट है, कौन सा क्रेडिट अकाउंट। तो डेबिट क्रेडिट अकाउंट के लिए हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन में लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में हम अगर हम सामान खरीदे तो एक्चुअल होता है क्या है, कैश हमारा जाएगा और गुड्स आएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम कैश में परचेस किए, तो हमारा एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट। यहाँ पे आपको गुड्स अकाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, परचेस अकाउंट। अगर कोई गुड्स अगर खरीद रहे हैं तो परचेस अकाउंट लिखना है। अगर गुड्स छोड़कर अगर बाकी कोई चीज़ एसेट वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे कि मशीन खरीदे तो डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट, अगर बिल्डिंग खरीदे हैं तो डायरेक्ट बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। अगर कोई अदर एसेट्स खरीदे हैं तो उसे वहाँ पर डायरेक्ट उसका नेम मेंशन किया जाएगा। बाकी अगर गुड्स का लिखा है तो ओनली गुड्स परचेस, तो वहाँ पर हम परचेस अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो हमारा आया क्या, परचेस आ रहा है और जा क्या रहा है, क्रेडिट में, टू कैश जा रहा है, ठीक है। तो परचेस हमारा डेबिट है और टू हमारा क्या हो गया ना, क्रेडिट है, ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में देखते हैं, ये हो गया ट्रांजैक्शन ए। हमें यहाँ सिर्फ ट्रांजैक्शन को देखना है कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे, ठीक है। कैश सेल्स ₹5000, तो कैश सेल कितना हुआ है 5000 का। तो अगर कैश सेल्स हुआ है, कैश में हम बेचे हैं, तो हमारा कैश आएगा और जाएगा क्या, सेल जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या जा रहा है, सेल्स अकाउंट। तो कैश हमारा डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट सेल्स अकाउंट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जैसे हम परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, जब हम सेल करेंगे तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेबिट अकाउंट और सेल हो गया हमारा क्रेडिट अकाउंट। सी बिट को आते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में हम कैश डिपॉजिट करेंगे, यानी हमारा जा क्या रहा है, हमसे कैश जा रहा है और किसको जा रहा है, बैंक को जा रहा है, यानी बैंक रिसीव कर रहा है, ठीक है। बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक हो गया रिसीवर, कैश बैंक रिसीव कर रहा है, हम कैश पे कर रहे हैं क्योंकि डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो कैश जा रहा है, तो हम हो गए गिवर। तो टू कैश यहाँ पर आ गया, टू कैश अकाउंट। सो बैंक अकाउंट इज द रिसीवर है ना, और कैश अकाउंट हो गया हमारा गिवर, ठीक है। डेबिट व्हाट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट द
डेबिट व्हाट द कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट द गोज आउट। तो यहाँ पर बैंक हमारा रिसीवर हो गया और कैश हमारा क्या हो गया ना गिवर हो गया। तो ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन डेबिट देखते हैं। डेबिट में पेड चैरिटी एक्सपेंसेस, चैरिटी एक्सपेंसेस 100 का है। चैरिटी एक्सपेंसेस का मतलब हो गया हम चैरिटी के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, तो खर्च हमारा जाएगा, कैश जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, चैरिटी को जा रहा है, यानी चैरिटी रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो रिसीवर हमारा डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश हमारा जा रहा है और किसके पास जा रहा है, जो ले रहा है वो रिसीवर है और कैश हो गया इधर गिवर है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो चैरिटी हमारा डेबिट हो गया, कैश हमारा क्रेडिट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं परचेज फर्नीचर वर्थ ₹2000। परचेज फर्नीचर हमारा वर्थ ₹2000 है, यानी 2000 का हम फर्नीचर परचेज किए हैं। अगर फर्नीचर परचेज किए हैं, जैसे कि अभी मैं बोला था कि अगर जब आप सामान खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो आप परचेज अकाउंट लिखेंगे। अगर गुड्स के अलावा अगर दूसरा कुछ जैसे कि एसेट्स खरीदे हैं, फर्नीचर हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, ठीक है ना, उनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्नीचर एक एसेट है, उसका नेम भी मेंशन किया गया है, तो परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट, टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर हमारा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो फर्नीचर डेबिट है, कैश हमारा क्रेडिट है, ठीक है। फिर देखते हैं एफ में क्या है। एफ हमारा दिया गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट में हम बेच रहे हैं, अगर हम क्रेडिट में बेच रहे हैं तो हमारा कैश आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन आ रहा है इधर, राम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राम क्यों आ रहा है इधर, राम अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि राम हमारा डेप्टर हो गया। फ्यूचर में राम हमें पे करेगा क्योंकि हम उसे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट में तो राम हमसे क्रेडिट ले रहा है, तो फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगा। तो कैश अगर आता तो हम कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर कैश नहीं आया, कैश की जगह कौन है, डेप्टर चला आया, वो हमें फ्यूचर में पे करेगा। तो डेप्टर हो गया हमारा राम, राम अकाउंट डेबिटेड टू हमारा हो गया सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम बेचे हैं, अगर कोई सामान बेचेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो राम हो गया डेबिट अकाउंट और सेल्स हो गया क्रेडिट अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से हम कैश लिए, ठीक है। जिस राम को हमने बेचा था यहाँ पे, तो राम अभी हमें कैश पे कर रहा है, ठीक है। तो कैश अगर दे रहा है तो हम लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट, यानी कैश हमारा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट ना राम अकाउंट, क्योंकि हमें दे कौन रहा है, राम दे रहा है। तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राम कन से जा रहा है, ठीक है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो राम के पास से जा रहा है टू राम अकाउंट और हमारे पास कैश आ रहा है, तो डेबिट हो गया कैश अकाउंट डेबिटेड और राम अकाउंट हो गया क्रेडिटेड। एच नेक्स्ट देखते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में कुछ पैसे हम रखे थे, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अभी कैसे, क्योंकि हम कैश विड्रॉ नहीं किए हैं, बैंक में पैसे धरे धरे ही इंटरेस्ट उससे बढ़ रहे हैं, तो यानी हमारा कैश बढ़कर वही बैंक अकाउंट में ही रह रहा है। तो बैंक के कौन से अकाउंट में रह रहा है, ना इंटरेस्ट अकाउंट में रह रहा है, तो इसलिए इस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट हमारा आया और गया किसका, ना बैंक का गया, क्योंकि बैंक हमें दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट डेबिटेड इसलिए कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इंटरेस्ट हमारा आ रहा है इसलिए वो डेबिट है, बैंक से जा रहा है, ठीक है, इसलिए बैंक का क्रेडिट हो गया टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेड सैलरीज, सैलरीज पे किए हैं 2000 का, ठीक है। अब सैलरी यहाँ पर नहीं लिखा है कैश वगैरह, तो एक्सपेंसेस है, तो कैश में ही पे हुआ होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमारा कैश जा रहा है और सैलरी के पास जो सैलरी एम्प्लॉयज पाएंगे उनके पास वो आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सैलरी को आ रहा है और हमारा यहाँ कैश जा रहा है, तो सैलरी डेबिट हो गया और टू कैश हो गया, क्योंकि सैलरी अपने आप में एक एक्सपेंसेस है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, राइट। तो यहाँ पे सैलरी एक एक्सपेंसेस है इसलिए वो डेबिट हो गया और टू कैश हमारा गया। नेक्स्ट देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम साहिल वर्थ ₹8,000। तो यहाँ पे क्या बॉट गुड्स फ्रॉम साहिल, साहिल का एक नेम मेंशन किया गया है। तो अगर नेम मेंशन किया गया है तो इसका मतलब हम क्रेडिट परचेस किए हैं। प्रीवियस क्लास में भी हम बोले थे कि अगर जब किसी का नेम मेंशन किया गया है और कैश वगैरह नहीं लिखा है तो जान जाएंगे कि वो क्रेडिट में परचेस हो रहा है या फिर क्रेडिट में सेल हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ परचेस कर रहे हैं साहिल के पास से 8,000 पे, ठीक है। तो एंट्री हमारा क्या होगा, देन परचेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिटेड, और हम कैश पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कैश पे करते तो हमारा कैश जाता, हम क्रेडिट में परचेस किए हैं क्योंकि नेम मेंशन किया गया है तो हम क्रेडिटर का नाम लिख देंगे, ठीक है। क्रेडिटर हमारा कौन है, साहिल, जिसे हम फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है। जैसे हम राम हमें पे करता था फ्यूचर में, वो डेबिटर था, तो डेबिटर हमारा क्या होता है ना, डेबिट होता है, और क्रेडिटर हमारा क्या होता है ना, क्रेडिट होता है। तो साहिल हमारा क्रेडिटर है जिसे हम फ्यूचर में पे करेंगे तो वो हमारा क्रेडिट साइड में गिर जाएगा, टू साहिल अकाउंट, राइट। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आंसर का। Okay, see the next question number 4. From the following transaction of Mr. Karim determine the accounts to be debited and credited. यहाँ पर भी देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पर भी हमें ढेर सारे ट्रांजेक्शन है, इनमें कौन से डेबिट क्रेडिट है उन्हें फाइंड आउट कर लेना है। तो पहला ट्रांजेक्शन बोलता है बिजनेस कॉमेंस्ड विथ कैश 50,000 एंड फर्नीचर 10,000, ठीक है। तो ये अकाउंट मिस्टर करीम का है। मिस्टर करीम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश कितना ला रहे हैं 50,000 और एक फर्नीचर खरीद के लाए हैं उसे कहते हैं 10,000, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा। तो डेबिट, एक्चुअली डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। डेबिट क्या आ रहा है, तो जब वो कैश लेके आए हैं तो कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, कैश अकाउंट इट्स डेबिटेड, जैसे कि ए बिट में देख लेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। और क्या बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, कैश लेकर आए थे और साथ ही साथ फर्नीचर भी लेके आए थे तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिटेड होगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, ये सारा चीज क्या हो रहा है ना, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि कैश आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है तो सारे आकर किस में आ जाएंगे, क्योंकि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ऐड हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो सारे एसेट्स क्या होते हैं जब बिजनेस में जब आते हैं, सॉरी, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं ना, कैपिटल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पर हो गया कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सारे जितने भी एसेट्स आते हैं या फिर कैश आते हैं बिजनेस में बाय द प्रोप्राइटर, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए हमारा टू यहाँ पर हो गया कैपिटल अकाउंट। बी बिट, बॉट गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, ठीक है। राम के पास से हम कैश से परचेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम कैश पे करेंगे और आ क्या रहा है, हम खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिटेड। जा क्या रहा है हमारा, फिर से कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, बॉट फर्दर गुड्स फ्रॉम कासिम फॉर ₹6,000। फर्दर गुड्स हम फिर खरीद रहे हैं, किसके पास से, कासिम से खरीद रहे हैं, बट यहाँ पर कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा गया। अगर कैश नहीं लिखा गया, किसी का नेम मेंशन किया गया है, तो मैं पहले भी बोला था कि अगर नेम किसी का मेंशन किया गया तो यानी क्रेडिट परचेस किया गया या फिर क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर परचेस हुआ है तो कासिम से हम क्रेडिट परचेस किए हैं। तो जैसे कि परचेस अगर हम करते हैं तो हमारा आता क्या है, परचेस अकाउंट डेबिटेड, बट हम कैश पेमेंट नहीं किए हैं, हम क्रेडिट में परचेस किए हैं। तो कासिम हमारा क्रेडिटर है, हम फ्यूचर में कासिम को पे करेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू कासिम, कासिम हमारा क्रेडिटर है। तो ये हो गया क्रेडिट साइड में कासिम आ गया और डेबिट में आ गया परचेस। नेक्स्ट देखते हैं, पेड डेबिट में पेड रेंट ₹6,000, 6,000 का हम रेंट पे किए हैं,
तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि हमारा कैश जा रहा है, हम रेंट को पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंट जो अकाउंट है उसका एक अकाउंट मेंटेन होता है, तो रेंट अकाउंट में जाकर पैसे गिर गए, ठीक है। तो रेंट अकाउंट को पैसे आए और हमारे से पैसे गए, ठीक है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, डेबिट कंप्लीट। देन इट्स ईबिट। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में हम कैश डिपॉजिट करेंगे, तो यानी बैंक के पास पैसे जाएगा, हमारे से कैश, सॉरी बैंक के पास कैश आएगा और हमसे कैश जाएगा। तो बैंक के पास जो पैसे आएगा, तो बैंक हो गए रिसीवर है, बैंक हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्यों? क्योंकि बैंक जो है रिसीवर, ठीक है ना। रिसीवर जो होता है डेबिट होता है और गिवर जो होता है वो क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिट साइड में गिरेगा, गिवर है, तो कैश हमारा जा रहा है टू कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट इज द रिसीवर, कैश अकाउंट इज द गिवर, राइट। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। सैलरी पेड बाय चेक। सैलरी पेड बाय चेक का मतलब क्या हो गया? हम सैलरी पहले कैश में पेमेंट करते थे, अब हम चेक में पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी को चेक में पेमेंट करते हैं, तो चेक लेकर क्या करेगा? बैंक मर जाकर लगाएगा, बैंक में ही देगा। तो यहाँ पर हम चेक डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, क्योंकि जो सैलरी पाएगा वो बैंक के थ्रू पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी सैलरी अकाउंट में पैसे गए आगे, तो सैलरी रिसीवर है, बैंक यहाँ पर गिवर है, क्योंकि बैंक से ही वो विड्रॉ करेगा, क्योंकि हम जो चेक देंगे वो चेक बैंक को लेकर जाएगा, बैंक से ही वो विड्रॉ करेगा। तो बैंक यहाँ पर हो गया गिवर हो गया, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, अगर ये चेक में कारोबार हो रहा है। नेक्स्ट, कैश सेल्स टू रहीम। कैश सेल्स टू रहीम 16,000। हम कैश सेल किया, नेम भी मेंशन किया, इस ट्रांजैक्शन में नेम भी मेंशन किया है और कैश भी दिया है। अगर कैश लिखा है स्पेशली, तब नेम मेंशन किया होगा तो भी हम कैश ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कैश फैश नहीं दिया है, ओनली नेम मेंशन किया है, तो जान जाएंगे कि क्रेडिट में ही सेल हुआ है या परचेस हुआ है। तो हम कैश सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कैश आ रहा है, हम कैश में बेच रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है और जा क्या रहा है? हमारे से सेल जा रहा है, हम सामान बेच रहे हैं। तो जो बेचेंगे उसे हम क्या कहेंगे? सेल्स अकाउंट। तो टू हो गया सेल्स अकाउंट। तो कैश हो गया डेबिट, सेल हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट, सेल टू रहीम फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर स्पेशली लिखा है क्रेडिट में हम सेल कर रहे हैं। अगर हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो हमारा कैश आ नहीं रहा है, तो कौन आ रहा है? रहीम। तो रहीम हमारा डेप्टर है, ठीक है, यानी हमें फ्यूचर में कौन पैसे देगा? रहीम पैसे देगा। तो रहीम डेप्टर है और हम क्या जा रहा है? हमारे से क्या जा रहा है? ना सेल जा रहा है, हम उसे सेल किए हैं, तो टू सेल अकाउंट नीचे आ गया। अगर कैश में सेल करेंगे तो कैश आएगा, टू सेल जाएगा। अगर क्रेडिट में सेल करेंगे तो क्रेडिटर का नाम लिखा जाएगा, वही सेल। यहाँ पर भी टू सेल है, यहाँ पर भी टू सेल है। यहाँ कैश आ रहा था इसलिए कैश डेबिट, यहाँ पर क्रेडिटर आ रहा है, ठीक है, तो क्रेडिटर डेबिट हो गया, ठीक है कि नहीं। सॉरी, ये डेप्टर है जिसे हम फ्यूचर में जिससे जो हमें पैसे देगा, ठीक है। तो रहीम जो है गया हमारा डेप्टर, इसलिए वो डेबिट साइड में गिर गया, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट बिट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश हम विड्रॉ करे हैं बैंक से 5,000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना, ध्यान रहे पर्सनल यूज। दो तरह यूज होता है, एक पर्सनल यूज होता है, एक ऑफिस यूज होता है। अगर ऑफिस यूज के लिए अगर कैश परचेस करेंगे, सॉरी कैश विड्रॉ करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये कब होता है? जब हम ऑफिस यूज के लिए कैश निकालें बैंक से। तो कैश हमारा आ रहा है, बैंक से जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफिस यूज के लिए। बट इस ट्रांजेक्शन में ऑफिस यूज नहीं लिखा है, पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज लिखा है तो हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बैंक से ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ड्रॉइंग हमारा आ रहा है, इसलिए ड्रॉइंग तो डेबिट हो गया टू बैंक, ठीक है। अगर ये पर्सनल यूज के लिए, अगर ऑफिस यूज के लिए करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो टू बैंक यहाँ पर भी है, टू बैंक यहाँ पर भी है। सिर्फ पर्सनल यूज में ड्रॉइंग डेबिट होगा और ऑफिस यूज में कैश डेबिट होगा, राइट।
ओके, तो स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर कर चुका हूं, तो आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा पाया हूं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉपर क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब आपको फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शंस वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।